अगर आपके घर पे एक ईवी कार है या तो फिर ईवी कार लेने का आप सोच रहे हैं, चाहे टाटा की नेक्सॉन है, चाहे एमजी की कार है या फिर महिंद्रा की आपके पास में इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है और आपके घर पे एक से दो एयर कंडीशनर चलते हैं, घर का बाकी लोड चलता है और आप अपने घर के ट्रेडिशनल इन्वर्टर बैटरी या तो फिर बिजली से आप अपने पूरे घर का लोड और ईवी कार को चार्ज करना चाहते हैं, तो लिख के ले लीजिएगा, अगले महीने आपका बिजली का बिल रॉकेट की स्पीड से भागने वाला है। बहुत सारे होम ओनर्स सोचते हैं कि जितने किलोवाट की बैटरी है उतने ही यूनिट बिजली डालनी है, बिजली का जो रेट है वही बिल पे करना है, तो ईवी कार मेरे को डीजल और पेट्रोल से पड़ती है सस्ती। पर फ्रेंड्स, नई गाइडलाइन के हिसाब से 2026 का ये सबसे बड़ा धोखा है। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आपका बिजली का बिल 1.5 से 2 गुना हो जाए और आप अपनी कार को या अपने एयर कंडीशनर सोचें कि इनकी वजह से मेरा बिजली बिल बढ़ा है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं कि जिस टेक्नोलॉजी को लगवा के आप अपना एयर कंडीशनर चलाइए, दिन में चलाइए, रात में चलाइए, दिन में आप अपनी कार को चार्ज कीजिए या तो फिर रात में चार्ज कीजिए, आपका बिजली बिल हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो। तो क्यों आपका बिजली बिल 1.5 से 2 गुना बढ़ेगा और वो क्या मैजिक है जिसको लगवा के आप बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति पा सकते हैं, वो सब आज इस वीडियो में मैं डिकोड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से भारत सरकार ने बिजली के टैरिफ में कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला ही चेंजेस जो है वो है टीओडी सिस्टम, टैरिफ ऑफ द डे। तो जर्नल लाइफ में होता क्या है कि सुबह आप अपनी कार लेकर निकल जाते हैं ऑफिस और रात में आप अपनी कार को चार्ज करते हैं बिजली से, पर उसी टाइम आपका एयर कंडीशनर भी चल रहा होता है, उस टाइम आपके घर के रेफ्रिजरेटर भी चल रहा होता है और उसी टाइम आपकी ईवी कार चार्ज हो रही होती है। तो यहाँ पे दो ऐसी वजह हैं कि जिन वजह से आपका बिजली का बिल 1.5 से 2 गुना हो जाता है। पहली वजह तो यह है कि टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम लगभग पूरे भारत में लागू हो गया है। कुछ स्टेट में पूरी तरीके से लागू है, कुछ स्टेट में लागू होने जा रहा है। तो दिन की बिजली सस्ती और रात की बिजली महंगी, मतलब कि दिन में अगर आप 8 रुपए यूनिट का दे रहे हैं बिजली का, तो हो सकता है पीक आवर में आपके यहाँ बिजली का रेट 10 रुपए यूनिट से लेकर 12 रुपए यूनिट हो जाए। नंबर एक बात। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत कि खाली टीओडी से ही मतलब नहीं है, आपका जो बिजली बिल है वो भी स्लैब्स में होता है। तो माना 300 यूनिट तक का रेट 6 रुपए 7 रुपए यूनिट है, 300 से 500 यूनिट महीने में आप खर्च कर रहे हैं तो उसका रेट 7 रुपए, और अगर आप 1000 यूनिट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो फिर आपका 9 रुपए या 10 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, टाइम पे आप अपना एयर कंडीशनर चलाते हैं और आपके पास में या तो टाटा नेक्सॉन है, ईवी पंच है, या तो फिर महिंद्रा की ईवी कार है, या तो फिर आपके पास में एमजी की कोई कार है। तो दो तरह के चार्जर यहाँ पे होते हैं, एक 3 से 3.5 किलोवाट का और एक मोस्टली 7.2 किलोवाट का चार्जर होता है। और आपका बिजली कनेक्शन है माना 6 किलोवाट का आपने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, तो जिस टाइम पे आपका एयर कंडीशनर चल रहा होगा, 1 से 2 एयर कंडीशनर चल रहे होंगे, घर का टीवी पंखा चल रहा होगा, कूलर फ्रिज चल रहा होगा, लगभग 4 से 5 किलोवाट का लोड यही हो जाता है, और आपने 7 किलोवाट का टीवी चार्जर और डाल दिया, तो आपका जो मीटर है वो दिखाएगा कि 12 किलोवाट या 13 किलोवाट का लोड आप ड्रेन कर रहे हैं। बिजली विभाग आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, या बिना पूछे, आजकल ऐसे स्मार्ट मीटर भी आ गए हैं जो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आपका बिजली बिल बढ़ा दें, सिर्फ आपका रीडिंग देखा जाएगा कि आपका 12 किलोवाट तक का अगर स्पाइक जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका सेंशन लोड 8 किलोवाट से 12 किलोवाट कर देगा। तो 8 किलोवाट से 12 किलोवाट आपका सेंशन लोड हुआ तो आपको 4 किलोवाट का फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। बेशक आप दिन में आधा ही घंटे बिजली इस्तेमाल करते हैं 12 किलोवाट की या 11 किलोवाट की, उस बात से कोई फर्क नहीं है। मीटर ने एक बार अगर आपको पकड़ा के 12 किलोवाट के पॉइंट को आप छू रहे हैं तो या तो आप पेनल्टी दो या तो फिर आप अपना सेंशन लोड बढ़वाओ, या तो फिर मीटर अपने आप बढ़ा देगा। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से आपका बिजली बिल 1 से 1.5 गुना ज्यादा हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने में जो दिक्कत है वो ये है कि सोलर सिस्टम आपने ठीक लगवा लिया पर इन्वर्टर गलत चुनते हैं, बैटरी गलत चुनते हैं, और सोलर पैनल में तो समझ ही नहीं आता मुझे कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो सोलर पैनल सबसे सस्ता चाहिए, जबकि सोलर पैनल ही सबसे अच्छा होना चाहिए। एक बार को इन्वर्टर बैटरी आप एवरेज भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने टेक्नोलॉजी लगाई है उन सारी टेक्नोलॉजी को आप कर दीजिएगा एक साइड, और अब जो मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूं ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है
कि आपके घर के सारे लोड को चला देगी। वीडियो का एक सेकंड भी कहीं से आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी बताने मैं आपको जा रहा हूं, इस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि अगर आपने उन चीजों को नहीं समझा तो आपका फिर बिजली का बिल बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आपको एक सोलर सिस्टम लेना है, और सोलर सिस्टम कितना लेना है, अगर आपके पास में 2 एयर कंडीशनर चलते हैं और एक 7 किलोवाट का आपका चार्जर लगा है, तो कम से कम आपको 10 किलोवाट का सोलर पैनल लेना है। और 10 किलोवाट के सोलर पैनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यही वाला सोलर पैनल आपको लेना चाहिए। दिखने में सारे सोलर पैनलों की सूरतें लगभग एक जैसी होती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सोलर पैनल की सूरतें एक होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे सोलर पैनल एक जैसा ही परफॉर्मेंस करते हैं। यह है हेटेरो जंक्शन ड्यूल साइड टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों साइड से ये पैनल आपको बिजली बना के देगा। तो दूसरा इस पैनल की खासियत ये है कि नॉर्मल पैनल के मुकाबले ये बहुत लेट तक बिजली बनाएगा और बहुत सुबह बनानी शुरू कर देगा। ये पैनल है देवसोल का 730 वॉट HDT सोलर पैनल। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो मोनोपर्क या टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल मिलते हैं, उनसे 1 किलोवाट के पैनल से आपको 4.5 से 5.5 यूनिट करीब मिलता है, पर इस पैनल से करीब 6.5 से 7 यूनिट आपको 1 किलोवाट में ही मिल जाएगा। तो पैनल लगवाने की जगह कम लगेगी आपकी, पैनल में टूटने फूटने का चांस नहीं। पैनल मंकी प्रूफ ये पैनल है, बंदर इसके पैनल के ऊपर कूद जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बच्चा इसके ऊपर कंकड़ पत्थर मार दे तो उसमें इस पैनल के टूटने फूटने का कोई चांस नहीं है। और इस पैनल को अगर आपके घर पे पैनल लगाने के लिए जगह भी नहीं है तो 90% वर्टिकल भी आप इस पैनल को लगा सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने लाइव दिखाया है कि किस तरीके से इस पैनल को आप 90 डिग्री वर्टिकल भी लगा सकते हैं। ये वाला पैनल आपको 10 किलोवाट लेना है। दूसरा आपको लेना है ये जो आप मेरे सामने इन्वर्टर देख रहे हैं। ये इन्वर्टर देवसोल का एक ऐसा प्रीमियम इन्वर्टर है जो स्पेशली कार चार्जिंग के लिए और एयर कंडीशनर जैसे भारी भरकम लोड को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस इन्वर्टर में आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलती है, और टच स्क्रीन में ही आप जैसे यहाँ पे आइकन देख पा रहे हैं, आप ये देखिए सोलर का आइकन है, मैंने दबाया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पीवी इनपुट सोलर के PV1 में कितना आ रहा है, PV2 में कितना इनपुट आ रहा है, कितने वॉट का पावर आ रहा है, वो आप यहीं पे देख पाएंगे। एक टच पे आप देख पा रहे हैं। अगर आपको ये देखना है बैटरी आपकी कितनी है, तो अभी देखिए बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है 83% बैटरी चार्ज है और 52.5 वोल्ट बैटरी के अंदर है। और जो लोड चल रहा है आप देखें एरो बन के जा रहा है, ये घर वाले सिंबल में जा रहा है कि भाई ये लोड जो है बैटरी चला रही है। तो बैटरी से अगर लोड चलेगा तो एरो में आप बैटरी देख पाएंगे, और सोलर से लोड चलेगा तो सोलर देख पाएंगे, सोलर प्लस बैटरी प्लस ग्रिड से चलेगा तो तीनों से आप देख पाएंगे कि लोड किस तरीके से चल रहा है। ग्रिड पावर देखनी है आपको तो आप फ्रीक्वेंसी देख पाएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना इनपुट वोल्टेज आ रहा है और कितनी इनपुट पावर आ रही है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही सेटिंग में आइए तो बैटरी सेटिंग आपको अलग से मिलती है। आप कोई भी बैटरी यहाँ पे बैटरी टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं। इसके साथ ही बल्क चार्जिंग वोल्टेज कितना रखना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फ्लोट चार्जिंग कितना रखता है, बैटरी कितने वोल्ट पे कट ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाए, वो आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं। और बैटरी का लो वोल्टेज क्या है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही बेसिक सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो आउटपुट वोल्टेज में आपको 230 वोल्ट चाहिए, 235 वोल्ट चाहिए, वो आप सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चाहिए तो 60 हर्ट्ज चाहिए, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है, बाकी कुछ कंट्रीज में 60 हर्ट्ज भी चलती है, तो आप 60 हर्ट्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। अलार्म कंट्रोल ऑन रखना है या ऑफ रखना है। इसके साथ ही ओवरलोड पे बाईपास हो जाए सिस्टम, ग्रिड पावर पे चला जाए ओवरलोड होने पे, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये फीचर आपको नॉर्मल इन्वर्टर में नहीं मिलता है, इसी इन्वर्टर में देखने को मिलेगा कि ओवरलोड पे बाईपास कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ऑन कर दिया या आप ऑन कर सकते हैं तो ये ओवरलोड पे बाईपास चला जाएगा। इसके साथ ही ओवरलोड पे सिस्टम आप रीस्टार्ट हो जाए तो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही सिस्टम की वर्क मोड क्या है कि सिस्टम इको मोड पे आपको डालना है तो आप इको मोड पे डाल सकते हैं। आउटपुट प्रायोरिटी में आपको क्या चाहिए, सोलर पहले चाहिए, यूटिलिटी मतलब ग्रिड पावर बाद में चाहिए, सोलर के बाद में यूटिलिटी या बैटरी चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं। सोलर या फिर बैटरी आपको पहले चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। आउटपुट टाइप में सिंगल फेज चाहिए कि 3 फेज चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। 3 इन्वर्टर लगाइए, इस इन्वर्टर को आप सिंगल फेज या 3 फेज ही बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे SIG लिखा है, ये सिंगल फेज का आउटपुट है, और आपको 3 फेज आउटपुट चाहिए तो 3 फेज आउटपुट भी यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद भी आपको जनरेशन कितना हुआ वो जनरेशन आप पूरा देख सकते हैं, और फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर करनी है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ग्रिड सेटिंग में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट फीचर भी ऑन कर सकते हैं कि अगर आपने नेट मीटरिंग कराई है या कराना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा बनी हुई बिजली को सरकार को भी दे सकते हैं। और ग्रिड से कितना लेना है, कितना लिमिटेड करंट लेना है, वो सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस इन्वर्टर की कुछ सेटिंग्स की बात हुई कि ये इन्वर्टर कितना फीचर है। अब बात कर लेते हैं लोड लिफ्टिंग की। ये इन्वर्टर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, पूरे 10 किलोवाट का आप लोड ले सकते हैं। तो अगर आपको अपनी कार चार्ज करनी है तो जिस टाइम आप अपनी कार चार्ज करें आप
उधर आपने 7.5 किलोवाट का अगर आपका चार्जर है तो एक एयर कंडीशनर आप चला लीजिएगा और 7.5 किलोवाट का चार्जर से आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आपका कार चार्जर 3 किलोवाट का है तो फिर 2 एयर कंडीशनर के साथ कार चार्जर से भी अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब इस इन्वर्टर की कुछ और विशेषताएं मैं आपको दिखाऊं। ड्यूअल एमपीपीटी यहाँ पे आपको मिलता है। 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे आपको 13 किलोवाट का पैनल सपोर्ट मिलता है। 2 अलग अलग टाइप के सोलर पैनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर को 10 किलोवाट से 60 किलोवाट आप सिंगल फेस बना सकते हैं या तो 3 फेस बना सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल पोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही लिथियम बैटरी लगाने चाहें तो आपको 5-5 किलोवाट की 2 बैटरी कम से कम इस इन्वर्टर पे लगानी पड़ेंगी। और अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहें तो 4 बैटरी आपको कम से कम लेड एसिड की लगानी है। 4, 8, 12, 16 जितनी मर्जी है उतनी बैटरी आप इस पे लगा सकते हैं। वाईफाई फीचर हमने इस इन्वर्टर के अंदर डाला है तो आप अपने फोन पे ही इस इन्वर्टर के पूरे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट के साथ, दिन में तो चलो सोलर से मैं सीधी अपनी कार को चार्ज कर लूंगा, पर रात में क्या होगा, शाम के टाइम में घर आऊंगा तो क्या होगा, शाम के टाइम तो सोलर होता नहीं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको 2 काम करने हैं। जब भी आप अपने ऑफिस निकलते हैं तो ऑफिस आप निकलते हैं मोस्टली 9 बजे के आसपास में, 9 साढ़े 9 बजे निकलते हैं। तो ये जो सोलर पैनल है और ये एमपीपीटी इन्वर्टर, इनका कॉम्बिनेशन इतना गजब है कि गर्मियों के टाइम में करीब सुबह 5:30 बजे सोलर पैनल प्लस ये सुपर एमपीपीटी इन्वर्टर चार्जिंग शुरू कर देगा। उस टाइम पर सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास आप अपनी कार को चार्जिंग पर लगा सकते हैं। और सुबह के टाइम में सोलर चूंकि उतना आ नहीं रहा होगा कि आपकी कार को चार्ज कर दे, तो उस टाइम पे आपकी जो मदद करेगी वो मदद करेगी आपकी ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। कम से कम आपको 2 बैटरी लगानी है और आप चाहे तो 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। एक बैटरी 5 किलोवाट की है, तो अगर आपने 2 बैटरी लगाई तो 10 किलोवाट, 4 बैटरी लगाई तो 20 किलोवाट। तो फ्रेंड्स ये बैटरी आपको कितनी लगानी है डिपेंड करना है कि बैटरी से आप अपनी कार को कितने % चार्ज करना चाहते हैं। तो माना आपने 2 बैटरी लगाई हुई है, 10 किलोवाट है, तो 10 किलोवाट आप बैटरी से अपनी कार में डाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से आप अपनी कार चार्जिंग को 0 कर सकते हैं और घर के लोड 0 चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको नेट मीटरिंग अपने घर पे लेनी है। और बहुत सारी जगह डिस्कॉम में जब नेट मीटरिंग लेने जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि पैनल BIS सर्टिफाइड चाहिए। तो चिंता करने की बात नहीं है, ये जो देवसोल का 730 वाट एडीटी पैनल है ये BIS सर्टिफाइड है। और ये जो इन्वर्टर है 10 किलोवाट का ये भी BIS सर्टिफाइड है। तो इसके सर्टिफिकेशन आप दोनों का लगा दीजिएगा अपने डिस्कॉम में, तो आपको नेट मीटरिंग मिल जाएगी। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेट मीटरिंग आपको 1 to 1 लेनी है। मतलब जितना आप दोगे उतना ही आप वापस ले सकते हो। इसको 1 to 1 नेट मीटरिंग बोलते हैं। बहुत सारी जगह ये नेट मीटरिंग नहीं दी जा रही है और कुछ जगह सुनने में आया है कि 1 to 1 नेट मीटरिंग को बंद भी करने की बातें चल रही हैं। सरकार इस तरह का कोई नया गाइडलाइन भी लेके आने वाली है, इस तरह के ड्राफ्ट बन रहे हैं। ये मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जो सुनने में आ रहा है मार्केट में मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उससे पहले की गाइडलाइन चेंज हो, उससे पहले की रूल रेगुलेशन चेंज हो, आप 1 to 1 नेट मीटरिंग करा लीजिए। अब 1 to 1 नेट मीटरिंग में क्या होगा, जब आप अपने घर पे नहीं होंगे तो पूरे दिन ये जो सोलर पैनल और ये इन्वर्टर बिजली बना रहा है वो आपकी ग्रिड में जाती रहेगी। जब आप शाम को अपने घर पे आएंगे अपनी कार चार्जिंग करने और अपने घर के लोड चलाने, तो दिन भर जो आपने बिजली दी है उस बिजली को रात को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा और आपका बिजली बिल हो जाएगा लगभग 0। तो फ्रेंड्स जो TOD का तोड़ है वो है बैटरी, जो शाम को आपको बिजली चाहिए उसका तोड़ है नेट मीटरिंग, और आपको लो से लो लाइट कंडीशन में जो बिजली बनानी है उसका तोड़ है ये HDT सोलर पैनल। 10 किलोवाट के लोड आपको चलाने हैं उसका तोड़ है ये हाइब्रिड इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स ये है एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो आपके घर को ग्रिड फ्री बना सकता है। और आपको अगर ज्यादा जानकारी लेनी है पैनल, बैटरी, इन्वर्टर के बारे में तो मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे आपको और डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पैनल के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, बैटरी के बारे में। इसमें एक प्रोटेक्शन बॉक्स भी लगेगा उसके बारे में और इनकी कीमत भी आप पूरी जान जाएंगे। आपके नियर में कौन डीलर है उसके लिए भी डीलर लोकेटर हमारी वेबसाइट पे दिया गया है। आप अपना पिन कोड डालेंगे, आपके नियर में कौन कंपनी के अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो उन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये सिस्टम अपने सब्सक्राइब टू दीपक चौधरी नेक्सस सोलर एनर्जी। आप लोगों को ये सॉल्यूशन बहुत पसंद आया होगा, ये प्रोडक्ट भी बहुत पसंद आया होगा। प्रोडक्ट और ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ में। जय हिंद।